अभी तक हमने देखा कि गीतोक्त यज्ञ कितने प्रकार का होता है कि गीतोक्त यज्ञ में कोई भी अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है। जब भी हम अपनी प्रकृति का उन्नयन करते हुए दैवी संपत्ति को बढ़ाते हुए आत्मपथ पर अग्रसर होते हैं तो नकारात्मक प्रवृत्तियाँ इंद्रियाग्नि, संयमाग्नि और तपोग्नि में भस्म होने लगती हैं। यही यज्ञ है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 13-14 प्रकार के अग्नियों का उल्लेख किया गया। यही ज्ञान यज्ञ है। यह भी बताया जा चुका है कि द्रव्य यज्ञ ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा अत्यंत अल्प है। आप करोड़ों की यज्ञ वेदी बना लें, करोड़ों रुपए का दान करें या वस्तुदाह करें, सतपथ में द्रव्य लगावें, साधु संतों की सेवा करें, वह सब ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा अत्यल्प है। द्रव्य यज्ञ वस्तुतः भिक्षान्न है। अब आगे के कुछ श्लोकों में ज्ञान यज्ञ की महिमा का वर्णन किया गया है और इसके पथ पर आने वाले शत्रु संशय के विनाश की प्रेरणा दी गई है। देखें, यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिहि विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणि ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय अस्मानज्ञानसम्भूतं हृत्स्नैज्ञानासीनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, जिस प्रकार से अग्नि समिधा को अर्थात हवन सामग्री को भस्म कर देती है, उसी प्रकार से ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा ज्ञानाग्नि के सभी प्रकार के कर्मों को भस्म कर देती है। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के बाद किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिहि विद्यते। इस लोक में, इस संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान कौन सा? वही जो आत्म साक्षात्कार, आत्मा और परमात्मा के मिलन से प्राप्त होता है, जो क्रियात्मक पथ पर, आत्म पथ पर, योग पथ पर चल करके प्राप्त होता है। तत्स्वयं योग संसिद्धस् कालेन आत्मनि विन्दति। जिसको आप स्वयं, योगेश्वर अर्जुन से कहते हैं कि तू स्वयं ही समय आने पर, जब क्रियात्मक पथ पर चलेगा और वह समय आ जाएगा तो स्वयं ही प्राप्त करेगा, तब उसको महसूस करे, अनुभव करे। श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। यह ज्ञान कौन प्राप्त करता है? जिसमें इसके प्रति श्रद्धा हो, जो इस मार्ग पर लगा हुआ हो, तत्पर हो। केवल श्रद्धा होना ही पर्याप्त नहीं है, श्रद्धा के साथ साथ तत्परता से लगा हुआ हो, इंद्रियों को अपने वश में करके उनके विषयों से समेट कर जो आत्मपथ पर अग्रसर है वही प्राप्त कर पाता है। तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिम् अचिरेणाधिगच्छति। और इस ज्ञान को प्राप्त करके नैष्ठिकीं परम शांति, पराकाष्ठा की परम शांति को प्राप्त करता है। अब इस मार्ग में आने वाले बाधा की चर्चा करते हैं। अज्ञस्य अश्रद्धधानस्य, जो अभी अज्ञानी है, जिसको भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है,
जो श्रद्धा से रहित है, इस आत्मपद के प्रति श्रद्धा नहीं है, संशयात्मा विनश्यति, और जिसमें संशय नाम का शत्रु उत्पन्न हो गया हो, ऐसा साधक नष्ट हो जाता है। ना तो इस लोक में और ना किसी अन्य लोक में ही संशयात्मा को सुख की प्राप्ति नहीं होती है। योग संन्यास कर्म से और ज्ञान से ही संशय का नाश होगा। आत्मोन्नतन कर्माणि, और ऐसे आत्मस्थित साधक को हे धनंजय कर्म नहीं बांधते हैं। इसलिए ज्ञान पर आसीन हृदय वाले हे पार्थ, हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न इस संशय को ही तू मार, इसको पहले समाप्त कर। किससे समाप्त कर? हृदय में साक्षात्कार से प्राप्त ज्ञान को धारण करके अज्ञान से उत्पन्न इस संशय को ही तू मार। इस प्रकार भगवत गीता रूपी उपनिषद में ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र पर श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय पूर्ण होता है।